उन्होंने हमारा मन दुखाया, उन्होंने हमारे पाप कर्म को नष्ट किया, बड़ी कृपा की है। भगवान उनको स्वस्थ रखे, उनका मंगल करे, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जो हमको कष्ट देते हैं वो हमारे कर्म से विवश होकर हमको कष्ट देते हैं। हमारा कर्म उनकी बुद्धि में बैठ करके हमारे प्रतिकूल आचरण करवाता है, तो हमको सहना चाहिए। हमको उनके प्रति नहीं मन से सोचना चाहिए, नहीं हमारा नया कर्म बन रहा है, हमारा नया कर्म बन रहा है, फिर हमको दुख देगा। अभी जो हमें कर्म बना तो वो दुख दे रहा है, उसको हम सह लेते हैं, और जो दुख देने वाला है उसके प्रति भाव रखते हैं कि हमारे कर्म से प्रेरित है, इसमें स्वयं में दुख देने की भावना नहीं, मेरा कर्म ही इसके अंदर बैठकर मुझे दुख भोगवा रहा है। तो मेरा कर्म ही दुख हो, को न काहू कि सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। काटने में बहुत समय लग जाता है, तो फिर क्या उसको बार बार यही सूत्र से काटते हैं? हाँ, काटना, क्योंकि हो सकता है महीनों चले जाए वो बात, हो सकता है 5 दिन में निकल जाए, बट निकलेगी इसी बात से। हाँ, इसी से निकलेगी। उसमें भगवत भाव करके प्रणाम करे, बार बार प्रणाम करे, खत्म हो जाएगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। जिससे द्वेष हो, जो हमारा अहित करता हो, जो हमारा अपमान करता हो, अध्यात्म कहता है उस पर भगवत भाव करके यदि बार बार प्रणाम किया जाए तो हमारे पाप कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और उससे कभी द्वेष भी नहीं होगा हमारी तरफ से। बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए उस जने के? उदासीन, न मित्र न शत्रु। क्योंकि अच्छा व्यवहार भी रखेंगे तो फिर भी दुख देगा। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी वो दुख देगा ना, तो ना अच्छा व्यवहार करना ना बुरा, उसे उदासीन कहते हैं। न शत्रु न मित्र, मतलब ने पास से निकल गया, मानसिक प्रणाम किया, उसको जानने भी नहीं दिया और उससे कोई मतलब नहीं रखा। ऐसा ये धारणा रख ले कि हम सामने वाले को परेशान करें और फिर कैसे माला जप करेगा, कैसे भजन करेगा, इस उद्देश्य से अगर कोई हमको परेशान करे तो हम क्या, मतलब सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको दुख पहुंचाऊंगा या इसकी वजह से मुझे दुख होगा तो इसके भजन में बाधा होगी, तो इसलिए फिर वो सामने वाला क्या सोचता है उससे क्या लेना देना, अपने को सोचना, अपने को किसी को दुख नहीं पहुंचाना। अगर कोई माला जप रहा है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान इसको और अपने में लगा ले। बहुत कठिन है भगवान का भजन करना, किसी के भजन में विघ्न तो डाले ना, और स्वयं जो भजन कर रहा है उसमें विघ्न जो आए उसे सह जाए। यही भजन करने की शैली, तभी आगे बढ़ पाता है। महाराज गुस्से में थोड़ा कुछ टाइम निकल जाए कभी तो पश्चाताप, गुस्से में उस समय अगर गुस्से में कुछ निकल गया तो फिर बाद में बहुत पश्चाताप होता है। हाँ, वही पश्चात